क्या माहौल है उजियारपुर का? बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल मतलब बढ़िया, किसको वोट कर रहे हैं आप? हम लोग जो नित्यानंद राय को वोट कर रहे हैं। मोदी जी को नहीं, नित्यानंद राय? मोदी जी के नाम पर ही। हाँ, छवि तो मोदी जी का है क्या एनडीए कुछ में। विकास हुआ है 10 साल में? विकास तो वो हुआ है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पहला नंबर तो देखिए, जम्मू कश्मीर की जो बात की जा रही थी, हम इंडिया में रह करके वहाँ निवास नहीं कर सकते। पाकिस्तानी की लड़का से जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर सकती थी, लेकिन हम भारतीय नहीं शादी कर सकते थे। लेकिन इन्होंने 370 को हटाया। नहीं, पहला नेशनल नंबर लेवल पे जो काम हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल में भी जो बहुत विकास हुआ है जो है। आपके क्षेत्र में क्या हुआ? हमारे उजियारपुर में क्या विकास? उजियारपुर में हमारे क्षेत्र में रोड की स्थिति देखिए है, स्कूल की व्यवस्था को देखिए जो है। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा विपक्ष उठा रही है लगातार। बेरोजगारी जितना होना चाहिए एक मुद्दा है हमारे भाजपा के सामने जो है। खासकर बिहार में पलायन की स्थिति है। बिहार में पलायन कल भी थी, आज भी है। पलायन की स्थिति इसलिए है यहाँ कि यहाँ फैक्ट्री नहीं बन रही है जो। अच्छा। अब फैक्ट्री नहीं बनने के कारण है कि कच्चा माल आएगा तो कहाँ से आएगा। मोदी जी गुजरात में हाँ, ये इन्वेस्टमेंट प्लान लाते हैं, बिहार में क्यों नहीं लाते? बिहार में नहीं लाने के कारण यही है ना कि कोई भी कच्चा माल कहीं से आएगा तो काफ़ी दूर से आएगा, जिसकी लागत अधिक होगी। तो हम कंपटीशन के दौर में नहीं आ सकते हैं जो। लागत इतनी अधिक हो जाएगी, कंपटीशन के दौर में हम रहेंगे ही नहीं, तो फिर यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे से किसे लगाएंगे फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश में भी काफी विकास हुआ है, काफी इन्वेस्टमेंट आया है। हाँ, आया है। जब उत्तर प्रदेश में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं? उसके हाँ है खनिज संपदा उसके पास, हर चीज नजदीक में है जो है। कारण नहीं है बिहार में फैक्ट्री नहीं लगने का जो मूल कारण है जिसको। बात सब काम हुआ है। हाँ, सब काम हुआ है। अरे किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। नो किंतु नो परंतु। विपक्ष कह रही है कि 400 पार करने वाले का जो हवा है वो टाइट हो गई है। आप एक बात हमको बताइए कि विपक्ष में प्रधानमंत्री के पद के लिए कौन लड़ रहा है? कितनी सीटें चाहिए? 271 सीटें चाहिए। 271 सीट जिसके पास होगा वही ना प्रधानमंत्री बनेगा। एक भाजपा छोड़ के कौन ऐसी पार्टी है जो 271 सीट पे लड़ रही है? कांग्रेस लड़ रही है क्या? इसी मुद्दे पे भाजपा लड़ रही है, भाजपा या फिर विकास के मुद्दे पे लड़ रही है? भाजपा तो विकास अगर नहीं हुआ तो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत है। बिहार नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं बढ़ा, इतनी सड़कें, इतनी पुल पुलिया, इतनी एनएच की निर्माण हुई है। 1 घंटा में 100 किलोमीटर एनएच बनाने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नितिन गडकरी जी के सानिध्य में, जो आज भारत में पहली बार हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बिहार में पलायन अभी भी बरकरार है और बेरोजगारी बढ़ी है बिहार में? आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार इस पे विफल रही है पलायन रोकने में? विफल कैसे रहेगी? जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, आज से 10 साल पहले जिनको दिहाड़ी 200 रुपया मिलता था, उनकी दिहाड़ी 600 रुपया है। जो जिस अब राजमिस्त्री है भैया, इसी जगह है राजमिस्त्री, तो वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, उनको हुनर राजमिस्त्री का है। तो कोई यहाँ पे काम कर रहा है, कोई वहां पे काम कर रहा है, अपना काम तो कर ही रहा है। जो यहाँ के जो मजदूर हैं वो गुजरात जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती थी? बंगाल के मजदूर बिहार में नहीं आती है? पंजाब की है, बगल में तो फैक्ट्री थे सरकार बन रही है, पंजाब से मजदूर आके काम कर रहे हैं। उस लेवल पे बड़ा फैक्ट्री यहाँ नहीं है बिहार में। फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री लगेंगी, फैक्ट्री भी लगेंगी। फैक्ट्री है ना, कैसे है? फैक्ट्री भी इंडस्ट्रियल। हमारे तो हाजीपुर में 70 फैक्ट्री है। ये 10 सालों में हुआ या पहले से? नहीं, 10 साल में तो बढ़ा है। अरे लालू जी के राज में क्या था? फैक्ट्रियां तो बंद हो रही थी, उस समय तो फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार। लोग शाम को निकलते, सुबह को निकलते तो शाम में आने के लिए परिवार के लोग चिंतित रहते थे। 4 बजते बजते चिंतित हो जाते थे कि वो वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। नौकरी के मुद्दे पे विपक्ष लगातार कह रही है कि बीजेपी वाले भागते रहते हैं, मोदी सरकार कुछ नहीं बोलती। नौकरी के मुद्दे पे क्या कहते? उनके पास तो कोई बहाना, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो जनता को तो बरगलाएंगे ना। नौकरी के मुद्दे पे तो काम नहीं हुआ, तब मोदी वही लोग ना कहने वाले हैं मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख भी नहीं बताएंगे। तो तारीख भी तय हो गई, मंदिर भी बन गए, मंदिर में पूजा भी हो रही है। वही लोग कहते थे कि कश्मीर से 370 धारा हटेगी तो खून की नदियां बहेगी। वही लोग कहते थे कि जो तिरंगा फहराएगा उसका हाथ काट लूंगा। आज तिरंगा भी लाल चौक पर फहरा रहा है, श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा शान से फहरा रहा है। 370 भी हटी, 35A भी हटी और एक मक्खी भी नहीं मरी। तो
तेजस्वी यादव आपको नहीं लगता है कि वो बड़ा चेहरा है बिहार में? क्या बड़ा चेहरा रहेंगे? 9वीं फेल आ मुख्यमंत्री फेल, वो क्या रहेंगे? है जन्म लेते 1400 करोड़ रुपया उनको कहाँ से आ गया था? उनका कौन सा जब आप- इनकम हो गया जब- था? हम पूछते लालू जी, आदरणीय लालू जी चपरासी क्वार्टर में रहते थे 1990-91 जब में। आप पढ़ाई और की आज बात करते इतनी हैं, 3500 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? कौन सी नौकरी, कौन सी सैलरी से आ जब गई? किसी नेता की जब पढ़ाई की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, तो बहुत सारे बीजेपी में भी ऐसा नेता है जो पढ़े लिखे नहीं है। क्या बताइए। वो अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक दो जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री हुए, उनका पुत्र अगर मैट्रिक पास नहीं किया तो क्या दूसरे कैसे शासन चलाएंगे? बोलिए, आप ही बताइए पत्रकार महोदय। दो मुख्यमंत्री, उनके माता जी भी आदरणीय राबड़ी देवी, आदरणीय लालू प्रसाद जी भी मुख्यमंत्री हुए और उनका दोनों बेटा मैट्रिक पास नहीं किया। ये कैसी शर्मनाक बात है? आप शिक्षा की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं। अभी अभी रोजगार मिला, उस समय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे, तो मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से कोई चीज पास होता है? क्रेडिट ले रहे हैं वो हम दे दिए। अरे आप कैसे दे दिए? अरे दिए नीतीश कुमार जी, दिए तो नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आज कुछ भी होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा ना। 17 सालों में वो क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? बीजेपी कैसे नहीं में कर पाए? किसान सलाहकार का बहाली किसने किया? आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बहाली किसने किया? आशा दीदी का बहाली किसने किया? टोला सेवक का बहाली किसने किया? महिलाओं को 50% आरक्षण किसने दिया? दलितों को आरक्षण में सबसे ज्यादा आगे आदरणीय नीतीश कुमार जी रहा। आज महिला जो हर पंचायत में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति है, नीतीश कुमार जी एनडीए गवर्नमेंट के नेतृत्व में थे। भाजपा के साथ उन्होंने 17 साल रहा है, उसमें कुछ क्रेडिट भाजपा अगर साथ में, तो भाजपा का भी तो होगा ही ना। तो 50% आरक्षण मिला कि नहीं इसी राज्य में? आप सड़कें देखिए, आप स्वास्थ्य बोलने दीजिए, जिस हॉस्पिटल में कुत्ता सोता था, जिस टीका के लिए लोगों को घूमना बउआना पड़ता था, आज वही लोगों को टीका मिल रहा है, उसी का इलाज हो रहा है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बना है, गरीबों का मुफ्त में इलाज होगा। कोई भूखे नहीं सोए इस देश में, उसकी अनाज की व्यवस्था की गई है, उसके इलाज की व्यवस्था की गई है। तो क्या चाहिए? आप उजियारपुर से हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया यहाँ के जो सांसद थे, जी तो उस हिसाब से देखा जाए तो उजियारपुर में बहुत ज्यादा विकास होना चाहिए। जी, क्या उस प्रकार का विकास हुआ है उजियारपुर? एकदम हुआ है। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। सड़कें नहीं गिनाइएगा, राशन कार्ड नहीं गिनाइएगा, गिनाऊंगा, कुछ ऐसा काम बताइए जो दूसरे लोकसभा से हटके हुआ। आप सड़क से ही विकास होती है। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जीवन का मूल चीज है। मैं सड़कें क्यों नहीं गिनाऊंगा? आज केंद्रीय विद्या औरंगाबाद से पास होकर जो जा रही है, 4 लेन का सड़क जो यहाँ से निकली है, जो पातेपुर को टच करे, आदरणीय नित्यानंद राय जी का देन है। आज दल सिंह सराय में सरकारी बड़ी अस्पताल बन रही है, नित्यानंद राय जी का सराय रंजन में। जी, आज जान लीजिए कि पूसा जो यूनिवर्सिटी की है, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा आदरणीय नित्यानंद राय जी ने दिया है। हर क्षेत्र में, हर पंचायत में सोलर लाइटें लगाई है, शौचालय के लिए पैसा दिए, स्कूल भवन के लिए पैसा दिए है, पुल पुलिया चबूतरा के लिए पैसा दिए है। आज जान लीजिए वाटर एटीएम लग रहा है हर पंचायत में, तो हर स्कूल में दिए हैं। तो काम तो दिया ही है, कैसे कहिएगा? आज उनके नेतृत्व में आप जान लीजिए, सबसे बड़ी बात है जो हमारा, मान लिया कि घर है, ये घर में कोई चोर घुसे नहीं, मेरा सामान अंदर रखा हुआ है, सामान सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, आज मेरा सीमा सुरक्षित है। आज भारत को कोई दुनिया का शक्ति नहीं जो आंख दिखाएगा। आज भारत को 140 करोड़ देशवासियों को गर्व से सीना होना चाहिए कि मेरे प्रधानमंत्री का पैर दूसरे देश के प्रधानमंत्री छूते हैं। तो 140 करोड़ देशवासियों का देन है। इस वोट की ताकत है, हमारी वोट की ताकत है, जिसके कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैर छुआ नहीं, वो 140 करोड़ देशवासियों का पैर छूता है। आज मेरे सेना का कोई सिर काट के नहीं ले जाता है। आज चाइना की हस्ती नहीं कि मेरे ऊपर उंगली दिखा देगा। आज जान लीजिए कोरोना काल में अपने देश में 140 करोड़ के देश में टीकाकरण कराते हुए 107 देश को मुफ्त में टीका आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया है। टीके की बात कर रहे हैं, तो अभी जो टीका लगा था कोविशील्ड शायद, या कोविशील्ड उसका नाम है, तो उससे हार्ट अटैक
कि खतरा बढ़ रही है? ऐसा नहीं है, देखिए जो बनना था वो हो गया। वो रिपोर्ट सब में दिन खुद जो रिपोर्ट के लिए बनाने वाली जो कंपनी दिया, कंपनी है वो ठीक है। खुद स्वीकार की है कंपनी कोर्ट में। दिया, हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। जिस समय लाश उठाने वाला लोग नहीं पुरता, इटली दुनिया की 6ठी मेडिकल लाइन में व्यवस्था है। वहाँ के प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर रोते हैं कि मेरे देश के देशवासियों को बचा लीजिए, मेरे देश के देशवासियों को बचा लीजिए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टीकाकरण हुआ, सुरक्षित है देश। मेरा टीकाकरण से सारे जनता लोग सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं, लोगों की जो राय है हम अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, और लोगों का क्या ओपिनियन रहा, क्या मुद्दाएं हैं इस उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में, मोदी जी के काम से कितना खुश है, या फिर यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं नित्यानंद राय उनसे कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में। बाकी तमाम चीजों को मैंने रखा, आपका क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं बात भारत तक, मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार, धन्यवाद।